अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि थोड़ा बहुत ऑलरेडी जो है मैडम ने एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है प्रेसी पेपर के हवाले से, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये इसके बारे में पूछ रहे हैं कि प्रेसी का जो पेपर है उसमें जो है पहले कौन सा जो है क्वेश्चन ऑप्ट करना चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव में जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि क्योंकि प्रेसी का पेपर होता है काफ़ी लेंथी भी होता है और काफ़ी प्रेशर भी होता है उसका। तो इसमें ये है कि आप अगर प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो है वो पहले कर लें, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये आपसे थोड़ा-सा अटेंशन डिमांड करते हैं, आपसे जो है थोड़ा-सा प्रेशर स्टार्ट में इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है तो प्रेशर बिल्ड अप होता जाता है। तो स्टार्ट में अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा-सा टाइम देकर और सही तरह से अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें जो है एज़ इट इज़ कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक का जो है वो नहीं होता चांस, क्योंकि इन 2 क्वेश्चन में आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आपका एक्सप्रेशन, आपका स्ट्रक्चर ये सब चेक हो रहा होता है। तो अगर आपने प्रेशर में इन 2 क्वेश्चन को ऑप्ट किया, तो जिन स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर की या स्ट्रक्चर की, तो वो प्रेशर में आकर जो है अगर इनको एंड पे रखेंगे, तो चांस है कि वो आप जो है प्रेशर में बहुत सारी जो है मिस्टेक्स कर जाएँ। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको चाहिए कि ये जो है क्वेश्चन वो थोड़ा-सा पहले रखें और इनको थोड़ा-सा फ़ोकस करके और अटेंशन के साथ जो है अटेम्प्ट करें। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जैसे प्रीपोज़िशंस हैं, जैसे इडियम्स हैं, जैसे अ, बाकी पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो उनको जो है थोड़ा-सा स्पीड के साथ जो है वो अटेम्प्ट करें, ठीक है? तो ये है। बाकी हम देखते हैं सर मैडम मरियम से पूछ लेते हैं कि उनका क्या व्यू है, फिर सर ज़ैद साहब से भी फीडबैक लेंगे। जी मैडम मरियम, थोड़ा-सा टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं, 2 तो थोड़ा शॉर्ट करते हुए जो है ना राइट, बच्चों को गाइड करते जाएँ, क्योंकि हमारे पास श्योर सर। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अ, ठीक है। जी। अ, ऐसा है कि यहाँ पर आई कॉन्ट्राडिक्ट विद सर। एक्चुअली आपके पास देखें जितने क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं ना, तो मैं तो उस ग्राफ को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। शुरू में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे आप लोगों ने करेक्शन करनी होती है वर्ड सेंटेंसेस की, वो ये बड़ा इजी सा अगर आपने रेडी किए हुए हैं ना, तो ये बड़े इजी से होते हैं। वॉइस चेंज करनी हो या फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना हो, तो मेरे ख्याल से ये मार्क्स भी इन क्वेश्चंस के ठीक ठाक आपके टोटल बन जाते हैं। यानी कि अगर आप ये 2 या 3 क्वेश्चंस ये वाले पहले कर लेते हैं, तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं ज्यादातर, तो आप उनको जब कर लेंगे, अब फिर आपने दो जो दरमियान वाला टाइम है वो अपना आपने रख लेना है प्रेसी के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए। नॉर्मली मैं यूं करती होती थी, मतलब मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, तो मेरे प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन मेरी दोनों में भी क्लियर थी और ठीक ठाक नंबर थे। मैं ये समझती हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके लेंथी है ना, जैसे ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ वाला हो गया, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन, ये वाले लास्ट में रखे जाएं। बाकी आप लोगों ने किसी को देख के या किसी की एक की बात को फॉलो करके आपने डिसीजन नहीं लेना। ये इट्स अप टू यू। ये सारी साइकोलॉजी की गेम है। आपने जो आपको बेहतर लग रहा होएगा ना, इन दोनों बातों में से जो अकबर साहब ने आपको गाइड किया या जो मैंने गाइड किया, हो सकता है सर ज्यादा आपको कोई तीसरा तरीका बताएं, तो आपको जो खुद बेहतर लग रहा होगा अपने लिए, आपको लगता है कि ये मेरे लिए ये तरीका ठीक है, क्योंकि सबको एक जैसी फॉलो नहीं कर सकते ना, एक जैसी स्ट्रेटेजी, तो आप लोग उसी को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सर। जी Ji, सर। as Mam Marryam has clearly pointed out, there is no one formula fits all or no one size fits all formula. What we have to do is, what basically we can do is, हमने अपनी strengths और अपनी weaknesses देखनी है कि हमारा कौन सा एरिया स्ट्रांग है और हमारा कौन सा एरिया वीक है। जो experienced लोग होते हैं who have been through the process, they are just there to share their experiences with you. जैसे अभी बिल्कुल एक ऑपोजिट व्यू मैम मरियम का मुझे जानने को जो है ना वो मिला है कि she used to attempt the smaller portions first. This was actually not my way.
मेरा तरीकाकार ये था कि मैं अपनी जो एनर्जी है उसको सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है मैं वहां पे स्पेंड करता हूँ। बाद में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो जो है ना टाइम की कॉन्स्ट्रेंट्स आती जाती हैं, जो है ना प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता जाता है, उस तरह परफॉर्मेंस आपकी नहीं आई थिंक ये मेरा व्यू है, ठीक है? उस तरह से आप परफॉर्म एंड पे नहीं कर पाते। तो मेरा तरीकाकार ये था जी मैंने जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करता था। क्योंकि प्रेसी का पेपर है तो प्रेसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया इन इंग्लिश प्रेसी एग्ज़ाम, ठीक है? तो प्रेसी को मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करता था एंड आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन, फिर आगे जो छोटे-छोटे सवालात होते हैं, जो छोटे-छोटे सवालात हैं लाइक इडियम्स हैं, अगर आपको इडियम्स आते हैं तो वो 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स इट्स हार्डली गोना टेक लाइक योर 3 टू 4 मिनट्स। सेंटेंसेस ही जो ना बनाने हैं ना, प्रीपोजिशंस अगर आपको आती हैं, वो 2 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, ठीक है? तो एनर्जी वाला जो काम होता है, जो टाइम टेकिंग चीज़ होती है, वो प्रेसी है और कॉम्प्रिहेंशन है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ना ड्यूरिंग 2019 प्रेसी एग्जाम मैंने अपने एग्जामिनेशन हॉल में, पंजाब यूनिवर्सिटी वाज माय एग्जामिनेशन हॉल, मैंने काफी अपने कोलीग्स को ना देखा कि उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन एंड पे रखी हुई थी। अब क्योंकि 2019 का पेपर जरा टेक्निकल था, प्रेसी का बड़ा लंबा पैसेज आ गया, कॉम्प्रिहेंशन का बड़ा लंबा पैसेज आ गया। प्रेसी का लंबा पैसेज आ जाए तो जाहिर है उसको समझना, उसे कंसाइज करना, उसको सिंप्लीफाई करना और उसको समराइज करके लिखना भी लंबा हो जाता है, वो टाइम टेकिंग चीज हो जाती है। What happened in the exam was that कि एग्जाम के बाद ना I met a lot of my colleagues who were saying कि यार हमने कॉम्प्रिहेंशन एंड पे रखी थी तो कॉम्प्रिहेंशन के 2 सवाल अटेम्प्ट नहीं हुए या कॉम्प्रिहेंशन के 3 सवाल रह गए या ये हो गया या वो हो गया। तो एंड पे जो है ना वो प्रेशर होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है और मेरा तरीकाकार भी यही था कि मैं जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करता था। मतलब पहले सबसे पहले, फिर कॉम्प्रिहेंशन और फिर आगे जो वो छोटे-छोटे सवाल आते हैं। हाँ, उसके बाद आप ये कर लें कि ट्रांसलेशन तीसरी ऐसी चीज़ होती है, जिसके ऊपर आपकी एनर्जी और आपका टाइम बड़ा ज़्यादा स्पेंड होता है। अगली जो चीज़ें हैं वो टाइम टेकिंग नहीं है, उनके ऊपर एनर्जी नहीं स्पेंड होती बशर्ते कि वो आपको आती हैं। सो दिस वाज़ माय वे टू अटेम्प्ट द इंग्लिश प्रेसी पेपर। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, I want to ओवर टू share यू one सर। thing here, जी, जी, श्योर मैम, गो ऑन, गो ऑन। if you allow me. सर सरप्राइजिंगली मैंने पहले साल भी और दूसरे साल भी अपना पेपर 45 मिनट पहले खत्म कर लिया था करके, सॉल्व करके। और मेरे साथ ही मेरी हमारी एक बैचमेट थी लाइबा, उन्होंने जब शेयर किया मेरे साथ तो वो मुझे बता रही थी कि उनके पता नहीं कितने क्वेश्चन रह गए थे अटेम्प्ट करने वाले ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जो अपनी एनर्जी या टाइम जो है वो बड़ी तसल्ली से दिया होगा प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन को, जिसकी वजह से लास्ट वाले क्वेश्चन उनके रह गए होंगे। एक होता है पेरिटोज इफेक्ट, वो ये कहता है कि 20% काम जो है ना वो आपका 20% हिस्सा आपके सिलेबस का अभी, क्योंकि हम एग्जाम्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो आपकी 80% एफर्ट को कवर कर देता है। यानी कि आउटपुट जो आपने अपना रिजल्ट जो आपने लेना है उसका 80% वो मेकअप करता है। ये पेरिटोज इफेक्ट है। मैं ये सोचती हूँ कि आपने जो छोटे छोटे क्वेश्चन है अगर वो आप उसको तसल्ली से पहले हल करके काम खत्म करेंगे ना, तो एंड के आपके जो टाइम बचेगा ना, आप बड़ी तसल्ली से, क्योंकि तब तो आपके पास पता होगा कि ये 3 ये ही क्वेश्चन है करने वाले, तो आप आराम से उसको टाइम दे सकते हैं और वो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है उस टाइम में, अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ विच आई यूज्ड टू फॉलो। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी ये है कि जो आपको अपने लिए बेहतर लगेगा अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से आप उसी फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। जी, जी, थैंक यू सर। माशाल्लाह मैम, बहुत खूब। that is like very impressive कि I'm like very impressed to learn about this that you have completed your PESI paper mashallah 45 minutes before. So इसमें यही है कि whichever method you people find appropriate for you, there is diversity of opinions and diversity of methods. जो तरीका आप लोगों को सही लगता है, you go on with that and inshallah the odds will be in your favor. जी, जी। जी एस्पिरेंट्स बेसिकली जो है कैपेसिटीज़ का डिफरेंस होता है। मैडम मरियम जो है माशाल्लाह उनकी स्पीड जो है रिटन काफ़ी जो है बेहतर है। तो रिटन प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा थी और इनकी जो टेंस की मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स वो भी नहीं थी। तो इनके लिए तो मसला नहीं है 45 मिनट्स पहले हल करना तो और व्हाट्सएवर। तो हर इंसान को जो है अपनी-अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए।